आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो बेसिक फ़ॉर्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन मतलब जो राशि हमें दी जाती है वो, और इससे जो निकलता है वो होता है हमारा ब्याज। और मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है हमारा मिश्र धन। पहला क्वेश्चन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 800 रुपये है, ये एक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। ये है हमारा मूलधन और ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन। मिश्रधन ये है हमारा समय। तो ब्याज क्या होगा? मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी 956 माइनस 800 यानी कि 156। ये हो गया हमारा ब्याज। दर निकालना है तो ब्याज के फॉर्मूला पे अगर हम रखते हैं एस आई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ब्याज है हमारा 156, तो 156 बराबर मूलधन है 800 गुना समय है 3 गुना दर नहीं पता बटा 100। इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा x बराबर आएगा 52/8 यानी कि 13/2। ये निकल गया हमारा दर। अब समय वही है, मूलधन वही है और बोल रहा है दर को 4% बढ़ा दिया है, यानी कि इसमें +4 कर दिया है। तो ये हो जाएगा 21/2। तो राशि कितनी हो जाएगी? तो पहले हम एसआई निकाल लेते हैं। एसआई बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर यानी कि 21/2 बटा 100। ये हो जाएगा हमारा 12। 12 गुना 21 करेंगे तो 252। तो जो मिश्रधन हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन यानी कि 800 प्लस ब्याज यानी कि 252, यानी कि 252। अगला क्वेश्चन, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3300 हो जाएगा? मूलधन हमें दिया हुआ है 2500 और मिश्रधन दिया हुआ है 3300, और इसे 8% यानी कि जो दर दिया हुआ है वो है हमारा 8% और समय पूछ रहा है। अगर हम इससे एस आई निकालें तो एस आई हो जाएगा मिश्रधन में मूलधन घटा के, यानी कि 3300 माइनस 2500 यानी कि 800। अब हम एस आई के फॉर्मूला पर रख देते हैं। एस आई बराबर होता है मूलधन यानी कि 2500 गुना समय जो ज्ञात करना है गुना दर यानी कि 8/100। एस आई है 800, एस आई की जगह 800 2500 गुना x गुना 8, 25 से काटेंगे 4 यानी कि x बराबर 4, यानी कि 4 वर्ष में मूलधन 2500 से 3300 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है? जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 25/16 है और समय जो है वो बराबर है दर के। अगर हम यहाँ पे साधारण साधारण ब्याज को 25 और मूलधन को 16 बोल देते हैं, यानी कि अगर हम मान लेते हैं मूलधन हमारा 16 है तो साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन का 25/16 यानी 16 का 25/16 यानी कि 25।
और समय बराबर है दर इसको हम मान लेते हैं x। अब साधारण ब्याज के फॉर्मूला पे रखते हैं, अगर हम SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो साधारण ब्याज है 25 बराबर मूलधन है 16 गुने समय x, दर दर भी x बटा 100। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 25 गुना 100 बटा 16, तो एक्स बराबर आएगा √25 गुना 100 बटा 16, यानी कि 25 बाहर आएगा 5, 100 बाहर आएगा 10 और ये हो जाएगा 4, 50 बटा 4 यानी कि 25 बटा 2, यानी कि 12.1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि समय समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और जो ब्याज है वो उस राशि का 1/4 है, यानी कि अगर हम मूलधन मानते हैं x, तो हमारा जो ब्याज होगा वो हो जाएगा x/4, मूलधन का 1/4। तो दर क्या होगी? ब्याज के फॉर्मूला पर अगर हम रखते हैं SI बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो जो ब्याज है वो है x/4 बराबर मूलधन है x गुना समय है 5 गुना दर निकालना है, दर को मान लेते हैं हम r/100। x से x कट जाएगा, इसको अच्छे से काटिए, 4 से ये कटेगा 25, 5 से कट जाएगा 5 बार में, r निकल जाएगा हमारा 5, यानी कि दर हो गया 5%। अगला क्वेश्चन, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला तो मूल राशि कितनी थी? प्रभात ने कुछ राशि बैंक से उधार ली 8% वार्षिक ब्याज की दर से। मान लेते हैं प्रभात ने जो राशि उधार ली यानी कि मूलधन वो था x, दर था 8% और समय 12 वर्ष के लिए। वही राशि यानी कि सेम मूलधन 12% दर पर 12 वर्ष के लिए उसने आशीष को दे दी। अब जो दोनों के बीच अंतर आया यानी कि जो उसे लाभ मिला है, तो अंतर तो मूलधन सेम है, यानी कि अंतर जो आया है वो ब्याज में आया है। तो ब्याज में जो अंतर आया है वो आया है 960 रुपये। दोनों के ब्याज को घटा देते हैं। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये हो जाएगा पहला ब्याज, और दूसरा ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। दोनों का अंतर है 960, यानी कि ये बड़ा होगा, यानी कि 144x/100 माइनस 96x/100 बराबर है 960। तो घटाएंगे तो 48x/100 बराबर 960। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 960 गुना 100 बटा 48, यानी कि 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रति वर्ष लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 था, तो ए ने लिए थे कितने रुपए? ए ने कुल 1200 रुपये उधार लिए, यानी कि मान लेते हैं ए ने बी से 20 रुपये और सी से 30 रुपये अगर उधार लिए, तो बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 1200। बी ने 14% साधारण ब्याज दिया
तो बी का जो ब्याज आएगा वो आएगा मूलधन यानी कि बी गुना समय यानी कि 1 गुना दर है 14% बटा 100 प्लस सी ने 15% का ब्याज दर लिया था। तो सी का ब्याज आ जाएगा सी गुना 1 गुना 15/100 और टोटल जो ब्याज उसे देना पड़ा वो है 172 रुपये। अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं तो इससे हमें दूसरा समीकरण निकल जाएगा, वो हो जाएगा 14b प्लस 15c बराबर 172 और यहाँ पे लोग ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें किसी एक की वैल्यू निकालना है, उसके लिए दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। अगर हम इसको 14 से गुना करते हैं और उसके बाद हम इसमें घटाते हैं तो हो जाएगा 14b प्लस 14c बराबर 14 गुने 12 हो जाएगा, 14 दूनी 28 प्लस 2 16 168 इसको अगर हम इसमें घटाते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा सी बराबर ये हो जाएगा हमारा 400। यानी कि ए ने सी से 400 रुपये लिए थे और बी से 800 रुपये लिए थे, टोटल 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है, तो दर कितनी है? 2 वर्ष में कोई राशि हो जाती है 8400 और 8 वर्ष बाद वही राशि हो जाती है 12,600। मूलधन सेम ही रहता है, एसआई में ब्याज ही बढ़ता है, तो यहाँ 6 वर्ष बाद ब्याज कितना बढ़ा? तो उसके लिए हम इन दोनों को घटा देंगे तो आएगा हमारा 4200। यानी कि 6 वर्ष में ब्याज हुआ 4200, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना था? 6 वर्ष में 4200 है तो 2 वर्ष में कितना होगा? 4200 बटा 6 गुना 2 यानी कि 1400। 2 वर्ष में जो ब्याज था वो था हमारा 1400 और जो मिश्रधन है वो दिया हुआ है 8400। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मिश्रधन में ब्याज घटा देंगे यानी कि 8400 माइनस 1400 यानी कि 7000। ये था हमारा मूलधन, ये है हमारा ब्याज, समय है 2 वर्ष, दर निकालना है। तो एसआई के फॉर्मूला पे रख देते हैं, तो एसआई यानी कि ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 7000 गुना समय यानी कि 2 वर्ष गुना दर जो नहीं दिया हुआ है और बटा 100। 14 से इसको काटेंगे 100 बार में, 14 से इसको काटेंगे 5 बार में, आर बराबर हो जाएगा 100 बटा 5 गुना 2 10, आर बराबर 10%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी? 5 वर्ष बाद एक राशि हो जाती है 520 और 7 वर्ष बाद वही राशि हो जाती है 568। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ 2 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो आ जाएगा ये दोनों का अंतर यानी कि 48। तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? इसका हो जाएगा 48 बटा 2 गुना 5 यानी कि 120। 5 वर्ष का ब्याज 120 है, 5 वर्ष का मिश्रधन 520 है, तो मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन होता है मिश्रधन माइनस ब्याज यानी कि 520 माइनस 120 यानी कि 400 रुपये। ये हो गया हमारा मूलधन। मूलधन निकला हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर निकालना है। तो ब्याज के फॉर्मूला पे रख देते हैं, ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 400 गुना समय यानी कि 5 वर्ष गुना दर बटा 100। आर बराबर हो जाएगा 30 बटा 5 यानी कि 6%। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे?
एक व्यक्ति के पास कुल 2,000 रुपए थे। उसे उसने 1 वर्ष के लिए 2 अलग-अलग राशियों पे उधार दिया और कुल ब्याज उसे प्राप्त हुआ ₹92। अगर हम इसका औसत दर निकालें तो वो क्या होगा? एसआई दिया हुआ है ₹92, ब्याज दिया हुआ है ₹92, तो एसआई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अगर हम यहाँ से इसका रेट निकालते हैं तो वो हो जाता है 92/20 यानी कि 4.6%। अगर हम इसको एवरेज रेट मानते हैं तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक उसने 5% दर पर दिया और दूसरा उसने 4% की दर पर दिया और टोटल जो उसका एवरेज था वो था 4.6%। तो इसको इधर घटाते हैं 0.6 आता है, इसको इधर घटाते हैं 0.4 आता है। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 2, 3:2, यानी कि जो राशि है वो 3:2 के अनुपात में बाँटी गई है। टोटल राशि है 2,000, यानी कि 5 का वैल्यू है 2,000। तो हमसे पूछा है 5% की दर पर कितना लिया गया, यानी 3 का वैल्यू, 3 बराबर हो जाएगा 2,000 बटा 5 गुना 3, यानी कि 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो वे दोनों भाग कितने हैं? सेम क्वेश्चन है। मूलधन जो है टोटल टोटल मूलधन दिया हुआ है 10,000। इसको दो भाग में उधार दे रहा है। पहले भाग पे जो ब्याज ले रहा है वो है 8% और दूसरे में 10%। और जो औसत ब्याज दर है वो दिया हुआ है 9.2%। इसको अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 0.8, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 1.2 पॉइंट हटा। इसका अगर रेशियो निकालते हैं 4 से काटने पे तो आता है 2:3। टोटल यानी कि 5 का वैल्यू है 10,000, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 10,000 बटा 5 गुना 2, यानी कि 4,000, और 3 का वैल्यू हो जाएगा 10,000 बटा 5 गुना 3, यानी कि 6,000। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल लाभ 1120 रुपए है तो धनराशि कितनी थी? मान लेते हैं मूलधन जो है वो है हमारा x। प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर है प्रथम 2 वर्ष के लिए जो ब्याज दर है वो है 4%। इसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए जो ब्याज दर है वो है 6%, और 6 वर्ष बाद जो ब्याज दर है वो हो जाता है 8%। तो अगर हम 9 वर्ष का ऐड करें तो 2 वर्ष के लिए 4%, फिर 4 वर्ष के लिए 6% और फिर 2 और 4 6 हो गए, यानी कि 3 वर्ष के लिए 8% है। तो ब्याज 9 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालते हैं तो वो होगा मूलधन गुना समय 2 वर्ष और ब्याज 4% बटा 100, ये हो गया 2 वर्ष का, प्लस मूलधन गुना समय 4 वर्ष और ब्याज 6% बटा 100, ये हो गया अगले 4 वर्ष के लिए। टोटल 6 वर्ष हो चुका है और 3 वर्ष और, यानी कि मूलधन गुना समय यानी कि 3 वर्ष गुना दर 8% बटा 100। कुल ब्याज हमें दिया हुआ है 1120 रुपये। ये हो जाएगा 8x/100 प्लस 24x/100 प्लस 24x बटा 100।
इसको अगर हम जोड़ दें तो आता है 1120 बराबर 56x/100। x का वैल्यू हो जाएगा 1120 गुना 100/56। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2000 रुपये की राशि थी। अगला क्वेश्चन, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समय अवधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी? मानते हैं कि मूलधन था हमारा x। प्रथम 3 वर्ष के लिए जो दर है वो है 12%। इसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए जो दर है वो है 16%। और 8 वर्ष के पश्चात 8 वर्ष के बाद जो दर है वो हो जाता है 20%। अगर हम कुल ब्याज निकालें तो वो हो जाएगा मूलधन यानी x गुना 3 वर्ष के लिए 12% के दर से प्लस x गुना अगले 5 वर्ष के लिए 16% के दर से प्लस x गुना इसके बाद कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए चाहिए हमें 3, 5, 8 वर्ष की अवधि हो चुकी है, यानी कि 1 वर्ष। और इसके बाद कुल 11 वर्ष की अवधि के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे 3 वर्ष, 5 वर्ष यानी कि टोटल 8 वर्ष हो चुका है, यानी कि 3 वर्ष और 8 वर्ष के बाद जो दर है वो हो जाता है हमारा 20%। तो कुल ब्याज आ जाएगा यहाँ से 12×36x बटा 100 प्लस 80x बटा 100 प्लस 60x बटा 100, यानी कि 176x बटा 100। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज जो है वो मूलधन से 6080 रुपये अधिक है, यानी कि ब्याज और मूलधन का जो अंतर है वो है 6080 रुपये। यहाँ से अगर हम इसको घटाएंगे तो आएगा 176x माइनस 100x बाय 100 बराबर 6080। 76x बराबर 6080 गुना 100, x बराबर हो जाएगा 6080 गुना 100 बटा 76। इसको काटते हैं 8 बार में, यानी कि 8000, यानी जो मूलधन था वो था 8000। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी? अगर हम मूलधन मानते हैं x, समय दिया हुआ है 8 वर्ष, दर हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि 8 वर्ष बाद वह राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी, यानी कि जो मिश्रधन है वो दिया हुआ है 2x। अगर मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 2x माइनस x बराबर x। ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर निकालना है तो ब्याज के फॉर्मूला पे रखते हैं। तो ब्याज बराबर मूलधन यानी कि x गुना समय यानी कि 8 गुना दर बटा 100। x से x कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा 100 बटा 8, यानी कि 25/2, 12.1/2% ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? मान लेते हैं मूलधन बराबर है x, 7 वर्ष बाद मिश्रधन जो होता है वो हो जाता है 2x। इसके लिए हम हमेशा ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 2x माइनस x यानी कि x।
अब बोल रहा है कि वही मूलधन कितने वर्ष में जो है 5 गुना हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा 5 गुना, सेम रेट से। जबकि अगर हम इसका ब्याज निकालें, तो ये हो जाएगा 4x। अब हम इसको भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन हमारा है कि मूलधन जो है 7 वर्ष में 1 गुना ब्याज देता है, तो कितने वर्ष में वह 4 गुना ब्याज देगा? 7 वर्ष में मूलधन 1 गुना ब्याज देता है, तो 4 वर्ष ब्याज देने के लिए उसको कितना समय लगेगा? अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं, इधर लिखते हैं हम ब्याज और इधर लिखते हैं हम समय। 1 गुना होने में उसको 7 वर्ष लगता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना वक़्त लगेगा? तो 7 गुना 4 यानी कि 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, अगर हम मूलधन मानते हैं x, तो वह 20 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। यानी कि जो हमें ब्याज मिलेगा, वो हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 2x माइनस x, यानी कि x। तो वही मूलधन उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? यानी कि मिश्रण हो जाएगा 4x, यानी कि जो हमें ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 4x माइनस x, यानी कि 3x। अब हम इसको भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक मूलधन 20 वर्ष में 1 गुना होता है, तो वही मूलधन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? 1 गुना होने के लिए उसे 20 वर्ष लगता है। इधर अगर हम ब्याज और इधर समय लिखें, 1 गुना होने के लिए उसे 20 वर्ष लगता है, तो 3 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो 20 गुना 3 यानी कि 60 वर्ष।